समांतर श्रेणी एपी, जिसे इंग्लिश में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। एपी में होता है संख्या कुछ इस प्रकार दिया होगा 2, 4, 6, 8, 10। एपी में दो संख्याओं के बीच का अंतर समान होना चाहिए और इसमें लास्ट वाले पद से यानी कि अगले पद कोई भी संख्या हो उसके अगले पद से पहले वाले पद को घटाया जाता है इसमें। और देख लीजिए यहाँ पे 4 है, अगले पद 2 से, इसमें से 2 घटाएंगे 2 निकलेगा। फिर 6 है, 6 में से 4 को घटाएंगे 2 होगा। 8 में से हम 6 को घटाएंगे 2 और 10 में से 8 को घटाएंगे 2। यानी कि यहाँ पे अंतर क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, यानी कि सार्वंतर। इसे हम डी से निरूपित करते हैं, डी से, अंतर को डी से। जैसे हिंदी में इसको सार्वंतर बोलते हैं, सार्वंतर। यानी कि दो संख्याओं के बीच का अंतर सेम हो तो उसे हम एपी कहते हैं, यानी कि समांतर श्रेणी में ये अंक है। और पहले पद को ए से निरूपित करते हैं, पहले पद। दूसरा हो गया ये 2, ऐसे ले लीजिए ये 3। एपी में डी का मान, ये डी है यानी कि सार्वंतर। डी का मान प्लस में हो सकता है, माइनस में, 0 भी हो सकता है। तो इससे मत घबराइएगा कि जो माइनस है तो एपी में नहीं होगा, प्लस है तो एपी में नहीं होगा। माइनस प्लस 0 कुछ भी हो सकता है एपी में रहे तो। इसका सार्वंतर आपको एपी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ए दिया रहेगा 4, डी दिया रहेगा 3। बोलेगा इसके एपी के रूप में लिखे। एपी का सामान्य रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये हुआ आपका सामान्य रूप। और इसमें दिया रहेगा सवाल में भी संख्या ए का मान दे दिया होगा, डी का दे देगा, बोलेगा एपी में लिखे। तो ए का मान हम यहाँ पे 4 ले लिए हैं और डी का 3। तो इसका सामान्य रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो यहाँ पर हम मान दे रहे हैं, ए का मान रखे हैं 4, फिर ए का मान है 4 प्लस डी का है 3। ए का मान कितना रखे हैं 4 प्लस 2 तो है ये, डी का मान रखे हैं 3। 4 प्लस 3 गुने 3, 4 हो गया। 4 3 7, जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 हुआ। 3 3 9 4 13 हुआ। अब इसे हम जांच कर लेते हैं कि एपी में है या नहीं, क्योंकि इसको तो हम लिख तो लिया है फॉर्मूला पे, एक बार जांच कर लेते हैं। तो पहले पद घटे यानी कि 7 माइनस 4 3 हो गया, 10 माइनस 7 3, 13 माइनस 10 3, यानी कि एपी ये हमारा सही है। इसी में आपको पूछ देगा प्रथम पद और सार्वंतर लिखे। दिया रहेगा क्वेश्चन इस टाइप का, बोलेगा ए प्रथम पद और सार्वंतर यानी कि डी निकाले। तो घबराना नहीं है उतना, हमें मालूम है सार्वंतर यानी कि डी। अंतर होता है दो संख्याओं के बीच का अंतर। तो एक ही नहीं 2-3 संख्या को हम ट्राई कर लेंगे जो ये सार्वंतर सही आ रहा है या एपी में है या नहीं। तो हम यहाँ पे पहले ही यहाँ पे लिख लिए हैं, तो ये सबका 2 आ ही रहा है यानी कि एपी में है, तो इसका सार्वंतर डी यानी कि 2 हो जाएगा। और प्रथम पद पूछ रहा है, प्रथम पद आपको बताए थे ए से निरूपित किया जाता है, और प्रथम पद कौन सा हुआ ये, तो 2 है ये भी। इस तरफ का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इसमें पूछेगा आपको ये एपी में है या नहीं, तो वही करना है। सेकंड में से फर्स्ट को घटाना है, 1 हुआ। फिर 8 में से 5 को घटाइए, 3 हुआ। 10 में से 8 को 2, यानी कि इसका सार्वंतर क्या है, डी सेम नहीं है। तो ये क्या हुआ, एपी में नहीं है, ये एपी नहीं है। आगे आपको इस तरह का सवाल पूछा जाएगा, संख्या दे दिया रहेगा और बोलेगा 10वां पद, 4था पद, 3रा पद, यानी कुछ भी दे सकता है, कोई भी पद बोलेगा निकालने के लिए। तो यहाँ पे हमें 10वां पद बोल रहा है निकालने के लिए। तो हम संख्या को n से निरूपित करते हैं, किससे, n से।
ये हो गया संख्या, और यहाँ 10वां संख्या पूछ रहा है तो n बराबर हो जाएगा 10। और इसका फार्मूला होता है, क्योंकि जितना भी पद निकालना होता है ना उसके लिए एक फार्मूला होता है। तो इसका फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, और हमें इसमें a 10 निकालना है। और a का मान कितना है यहाँ पे, प्रथम पद जिसे हम a से निरूपित करते हैं 4 है, तो यहाँ पे 4 डाल दीजिए। n 10वां पद पूछ रहा है, संख्या को हम n से निरूपित करते हैं, तो यहाँ पे संख्या कितना है 10, 10वां पूछ रहा है 10वां पद, तो यहाँ पे 10 डाल दीजिए -1। और डी क्या होता है, सार्वंतर, पहले ही बता दिए थे डी सार्वंतर होता है। तो डी निकालने के लिए हमें अगले पद से पिछले वाले पद को घटाना रहता है। तो यहाँ पे 8 - 4 बराबर 4 हो गया, 12 में से 8 को घटाएंगे 4 हो जाएगा, 16 में से 12 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि डी अपना हो गया 4। तो यहाँ पे हम 4 डाल देते हैं, 4 प्लस 10 में से 1 घटा लेते हैं 9 होगा। ये क्या है, गुणा में, कोष्ट में रहता है तो गुणा में रहता है। तो 4 प्लस 9 चौका 36 हो गया, और 10 36 को 4 को हम प्लस करेंगे तो 40 हो जाएगा, यानी कि 10वां पद कितना निकल गया हमारा 40। तो कुछ इस प्रकार के यहाँ पे देख लीजिए, इस प्रकार का दिया रहेगा, 44 दे दिया रहेगा, बोलेगा कौन सा पद है निकाले, यानी कि n निकालना रहता है हमें। तो इसी यही फॉर्मूला के यूज करें, n बोलेगा निकालने के लिए, यानी कि an का मान दिया हुआ है 44, तो an बराबर हो गया a प्लस n-1 इंटू डी। तो an का मान दिया है 44, a का मान 4 देख लीजिए, n निकालना है हमें, डी तो 4 है ही, तो 4 ये गुणना होगा इसमें दोनों से, तो 4n-4 हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस कर दीजिए, ये माइनस में है ये प्लस में है तो दोनों कट जाएगा, 44 4n बचा है, और n क्या है, n 4n, ये 4 के साथ गुणना में है n, तो हम जब भी n को हटाएंगे तो ये 4 क्या है नीचे में आ जाएगा, 44/4 11, n निकल गया 11, यानी कि ये 44 जो है ना 11वां पद है, क्या है 11वां पद। इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इतना तो आप सीख लिए, आपके क्वेश्चन में आ सकता है, ये दिया रहेगा सवाल और बोलेगा 10वें पद तो आप निकालना सीख ही गए हैं, बोलेगा 10वें पद और 14वें पद का अंतर निकाले। तो यहाँ पे करना क्या है, पहले हम 10वें पद को निकाल देंगे, एक n दिया हुआ है 10, दूसरा n दिया हुआ है 14, तो हम एक पहले 10वां पद निकाल लेते हैं। तो an बराबर बताए थे आपको a प्लस n-1 इंटू डी, an निकालना है, a यहाँ पे 4 प्लस n-10 - 1 इंटू डी का मान 2 है, देख लीजिएगा डी का मान 2 ही आएगा, तो यहाँ पे 2 हो गया, तो 2 प्लस से 1 घटाएंगे 9 होगा, और 2 से गुणा करना है तो 18 हो जाएगा, कि 20, ये 10 निकल गया 20। दूसरा देख लीजिए, एक में 14 दिया हुआ है, तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये 14 निकालना है, 2 प्लस 14 - 1, डी का मान 2 है, 2 प्लस 14 को 1 घटाएंगे 13 होगा, 13 दूनी 26, 28 हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, 10वें पद में से 14वें पद को घटाना है, तो 10वां पद हमारा 20 निकल गया और 14 28 निकल गया है, -8, यही आपका आंसर हुआ। इस तरह के क्वेश्चन 2, 7, 12, 10 पदों तक योग निकाले। आपके क्वेश्चन दिया रहेगा, इस तरह का सवाल देगा, वो बोलेगा 10 पदों तक योग निकाले, संख्याओं का योग, इसे हम s से निरूपित करते हैं, किससे, s से। इसका सूत्र होता है s बराबर n/2 2a प्लस
n-1 इंटू डी, इसका सूत्र होता है। तो हमें यहाँ पे डी निकाल लेना है। डी इसमें 5 आ जाएगा, ए आ जाएगा आपका 2, एन आ जाएगा आपका 10। अब इस सूत्र पे बैठा देना है। एन कितना है 10, 10/2 2, ए का मान 2 प्लस एन 10 दिया हुआ है -1, डी निकला है 5, एस बराबर काट दीजिए 5 हुआ, 2 दूनी 4 प्लस 10 में को 1 घटाएंगे 9 हुआ, 9 पंचे 45, ये 45 हो जाएगा, 5 45 4 49 हुआ, ये गुना एस बराबर हो जाएगा एस बराबर 5 को 49 से गुना कीजिए जाएगा। यही हुआ 10 पदों तक का योग।